गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने मानव में दृष्टि दोष का अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। बच्चों, प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का भली भांति अध्ययन हम प्रयोगशाला में प्रयोग द्वारा करेंगे, किंतु फिर भी हम इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनका अध्ययन आज के वीडियो में कर लेते हैं। सर्वप्रथम हम प्रिज्म की संरचना देखेंगे। बच्चों, प्रिज्म इस प्रकार का होता है और अगर इसका 3 डायमेंशनल चित्र देखें तो इसमें 2 त्रिभुज, ये आप देखिए, एक सामने है और दूसरा पीछे दिखाई दे रहा है, और 3 आयताकार फलक हैं, एक ये और दूसरा इधर और तीसरा नीचे की ओर। इस प्रकार की संरचना प्रिज्म की होती है। इसको प्रयोगशाला में हम देखेंगे। तो 2 त्रिभुजाकार आधार एवं 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ से मिलकर प्रिज्म बना होता है और इसके 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। यह प्रश्न परीक्षा में आया था पिछले सालों में। इसके 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं, अर्थात यह और यह कोण, ये प्रिज्म कोण कहलाते हैं। बच्चों, यह प्रश्न कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, यह प्रश्न हर साल लगभग परीक्षा में आता है। तो इसको आप जरूर इसी प्रकार से केवल चित्र बस यह संरचना आप चित्र में अपनी कॉपी में बना लेंगे। इसमें देखते हैं बच्चों, इसके लिए एक प्रयोग भी कर सकते हैं। हम एक गत्ता लेते हैं और गत्ते में बारीक छिद्र कर लेते हैं और उस बारीक छिद्र से श्वेत प्रकाश की किरण हम प्रिज्म में डालेंगे। मान लीजिए यहाँ पे गत्ता रखा हुआ है, मान लीजिए ये गत्ता है और इसमें हमने एक बारीक छिद्र किया हुआ है। तो यहाँ से श्वेत प्रकाश की किरण हम प्रिज्म में डाल रहे हैं। अब अगर प्रिज्म ना होता तो यह किरण सीधे जाती, किंतु चूँकि कांच का प्रिज्म एक सघन माध्यम है तो हवा एक विरल माध्यम है। हवा से जब प्रकाश किरण सघन माध्यम प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित होती है, अर्थात वह नीचे की ओर थोड़ा झुक जाती है और झुकने के साथ ही वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश किरण श्वेत प्रकाश है और श्वेत प्रकाश में 7 रंग मौजूद होते हैं और वे 7 रंग अलग अलग हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं विबग्योर। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, वी वायलेट मीन्स बैगनी, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, फिर जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। ये बच्चों श्वेत प्रकाश में मौजूद 7 रंग। इस प्रकार से याद करने का शॉर्टकट फार्मूला है, वी फॉर वायलेट, वायलेट मीन्स बैगनी, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। और इनको हम इस प्रकार से वी से लेकर आर तक व्यक्त कर देते हैं और पर्दे पर यह श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम इस प्रकार से प्राप्त होता है। यह चित्र एकदम सही आपको बनाना है। यह किरण यहाँ आने के बाद इतना झुकती है, यह इसको इस प्रकार से ही बनाएं, अन्यथा यह प्रश्न गलत हो जाता है। तो इस किरण को आप यहाँ से झुका देंगे और इस प्रकार से ये यहाँ तक 7 रंग प्राप्त हो जाते हैं। अब बच्चों, हम वर्ण विक्षेपण देखेंगे। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है। श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी 7 रंगों या वर्णों में विभाजन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। रंग या वर्ण, रंग का मतलब ही वर्ण होता है और श्वेत प्रकाश में 7 रंग मौजूद होते हैं और किसी विशेष परिस्थिति में वे अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं और यह प्रक्रिया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। अब बच्चों, आपके मन में उत्सुकता होगी यह जानने की कि इंद्रधनुष में 7 रंग कैसे बनते हैं। तो होता क्या है, वर्षा के पश्चात ही हमको इंद्रधनुष दिखाई देता है और यह इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे छोटे प्रिज्मों की भांति
कार्य करती है। जैसे ये प्रिज्म है तो वहाँ पर जल की बूंद ही प्रिज्म का कार्य करती है। देखिए बच्चों इस चित्र में, तो इस प्रकार से जब सूर्य का प्रकाश ये जल की बूंद है और इसमें पड़ा तो क्या हुआ, यह यहाँ पे अपवर्तित हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण आई तो उसमें अपवर्तन हो गया और यह थोड़ा नीचे की ओर झुक गई, और इसके पश्चात जब यह यहाँ किनारे पर पहुँची तो इसमें पूर्णांतरिक परावर्तन हो गया, जिसके कारण यह पुनः वापस लौट गई। तो परावर्तन के कारण यह वापस लौट गई और यहाँ से जल की बूंद से निकलते समय यह पुनः अपवर्तित हो गई। इस प्रकार से यह यहाँ पर अपवर्तित हुई, यहाँ पर आंतरिक परावर्तित हुई और पुनः अपवर्तित हुई, और इसके कारण कई बार यह घटना होने के कारण क्या हुआ कि सूर्य का प्रकाश सातों रंगों में विभक्त हो गया और फिर इंद्रधनुष हमें रंगीन दिखाई देने लगा। इस प्रकार से इंद्रधनुष बनता है। अब बच्चों यह प्रश्न, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तारे हमसे बहुत दूर हैं। तारों से जो प्रकाश की किरणें आती हैं धरती पर, वह बार बार अपना मार्ग बदलती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं बच्चों, भूगोल में आपने पढ़ा है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की कई परतें हैं और सभी का घनत्व तो अलग अलग है। कहीं पर वायुमंडल की परत सघन है और कहीं पर विरल है, जिसके कारण जो तारों से आने वाला प्रकाश है वह बार बार अपना मार्ग बदलता है और हमें झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है, जिससे प्रकाश की किरण जो आती है वह भी झिलमिलाती हुई दिखाई देती है। इस प्रकार वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। यह प्रश्न भी बच्चों अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद बच्चों और भी कई प्रश्न हैं जो सामान्यतः हमारे दिमाग में कौंधते रहते हैं, तो इन प्रश्नों को भी हम जानेंगे। तो इनमें से एक प्रश्न है, देखिए बच्चों ये तारा है और इस प्रकार से इसकी वास्तविक स्थिति यह है, किंतु यह प्रकाश की किरणें यहाँ से प्रेक्षक की आँख में आते हुए कई बार अपना मार्ग बदलती हैं, जिसके कारण तारा हमको यहाँ पे प्रतीत होता है। यह तारे की आभासी स्थिति है, अर्थात तारा यहाँ पर है किंतु हमको यहाँ पर प्रतीत होता है। इस प्रकार से तारा हमको टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। अब बच्चों हम देखेंगे कि अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय क्या है, सूर्योदय के 2 मिनट पहले ही हमको सूर्य दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। इसका कारण क्या है, जैसे यह पृथ्वी है और ये पृथ्वी का वायुमंडल है, यह पृथ्वी का वायुमंडल है। अब सूर्यास्त होने के पहले सूर्य क्षितिज यानी इस रेखा जो क्षितिज कहलाती है इसके नीचे है, किंतु यहाँ से प्रकाश की किरण जो यहाँ पर वायुमंडल को बेधते हुए हमारे प्रेक्षक की आँख में आ रही है वह कई बार अपना मार्ग बदलती है, जिसके कारण यह ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार सूर्य हमें सूर्योदय के 2 मिनट पूर्व ही दिखाई देने लगता है। और इसी प्रकार सूर्यास्त के समय भी जब सूर्य यहाँ रहता है ऊपर ही, लेकिन उसके पहले ही ये सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक भी सूर्य हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार बच्चों वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता है। बच्चों आज यहीं तक, धन्यवाद।